Associate sponsor Gorkha Anti-Theft Security, Sorkhi Industries, Solution for Rural and Urban Infrastructure, Agricultural Partner Shakti Vardhak Seed, Venue Partner Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Print Partner आज समाज, Digital Partner। सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे अपने अगले सत्र की ओर और इस सत्र में भी हम बात करेंगे शहर से जुड़े मुद्दों की ही। और इस सत्र में हमारे खास मेहमान होंगे निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया। प्रदीप दहिया जी, आपका स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ मंच पर आपको आमंत्रित करता हूं। हमारे साथ इस सत्र में जॉइंट कमिश्नर हैं बेलिना जी, आपका स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ मंच पर आपको आमंत्रित करता हूं और इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी देवेंद्र कौशिक। आपने इससे पहले सत्र में भी निगम के मुद्दों को समझने की कोशिश की मेयर साहब से या बाकी विपक्षी नेताओं के साथ। इस सत्र में भी हम समझेंगे कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर किस तरीके से जो निगम की ओर से योजनाएं जनता के लिए चलाई जा रही हैं या फिर जो काम किए जा रहे हैं कैसे उनको अमल में लाया जा रहा है। देवेंद्र, ओवर टू यू। हिसार कॉन्क्लेव में लगातार क्योंकि शुरुआत शहर की सरकार से चल रही थी और अभी जो शहर के प्रथम नागरिक हैं गौतम सरदाना, वो जिक्र कर रहे थे कि शहर को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका उन अधिकारियों की भी होती है जो नगर निगम के माध्यम से शहर को चमकाने का और उसे बनाने का काम करते हैं। हमारे साथ में चूंकि प्रदीप दहिया नगर निगम हिसार के, इससे पहले भी जिस तरह से कैथल में बतौर डीसी और उससे पहले फरीदाबाद में चूंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डीएमई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के निर्माण को लेकर जगह देनी थी, उसको लेकर बेहतर काम वहाँ उनकी तरफ से किया गया। कैथल में चाहे बतौर डीसी किया गया हो। अब लेकिन जिस तरह हिसार में काम कर रहे हैं, किस तरह के काम यहाँ हो रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है। सर दहिया साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या चुनौती हैं नगर निगम हिसार में आपके लिए? धन्यवाद देवेंद्र जी। हिसार नगर निगम में जैसे आपने देखा भी क्षेत्र को, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी टीम का कोऑर्डिनेशन है हमारे मेयर साहब के साथ, मंत्री जी के साथ। मैंने जब नगर निगम में ज्वाइन किया था अगस्त एंड में, जब सीएम साहब से हम मिले अधिकारी, तो सीएम साहब ने एक बात कही थी कि हमने शहरों को लिवेबल बनाना है। उसके लिए जो भी समस्याएं हैं, रोड्स अच्छे हों, ट्रैफिक कंजेशन ना हो, साफ़ सफाई सही रहे। इसके साथ साथ जो सीएम साहब हमेशा कहते हैं कि अंत्योदय की भावना के साथ काम करें, जो पंक्ति में आखिरी खड़ा व्यक्ति है उसको भी लाभ पहुंचे। इन चीज़ों को लेकर हम चले थे और जो हमें समस्याएं काम करते हुए आती हैं वो हम एज अ टीम फेस करते हैं। हमारे साथ हमारे जॉइंट कमिश्नर मैडम भी हैं जो एक एक्सपीरियंस्ड एचसीएस ऑफिसर हैं। हम मेयर साहब की गाइडेंस में, मंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम करते हैं एज अ टीम। बिल्कुल, क्योंकि जॉइंट कमिश्नर बेलिना भी साथ में है, टीम के साथ में आपका जिक्र कर रहे हैं कि काम कर रहे हैं। बेलिना जी, एक सवाल आपसे भी, चूंकि ये जो यूएलबी मिनिस्टर हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, उनका भी शहर है, उनका जिला है ये, क्या कोई लगता है कोई परेशानी आती है या प्रेशर ज़्यादा रहता है आप पर काम का? नहीं जी, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे को एडेड एडवांटेज है कि हमारे पास बहुत कोऑपरेशन है, हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस भी है और सभी चीज़ें स्मूथली चल रही हैं विद कोऑपरेशन। बिल्कुल, सभी चीज़ें बड़ी स्मूथली चल रही हैं। लेकिन दहिया साहब, एक सवाल आपसे है मिल गेट रोड को लेकर। बड़े प्रदर्शन होते हैं हिसार में, क्यों नहीं बनवा पा रहे हैं आप उसे? एक बात मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को। देखिए, कुछ क्षेत्र जो है रोड्स का वो हमारे अंडर आता है निगम के, और कुछ क्षेत्र जो होता है पीडब्ल्यूडी के अंडर आता है। जो निगम क्षेत्र के अंडर रोड है वो बिल्कुल बनवा दिया गया है, उसका काम चल रहा है अभी। जो पीडब्ल्यूडी के अंडर है वो हेडक्वार्टर पे फाइनल सैंक्शंस के लिए है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में वो काम भी हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं होता सर कि आप अगर उसको आप बना दें, और इस तरह से कोऑर्डिनेशन क्या कमी है पीडब्ल्यूडी और आपके बीच में, डिपार्टमेंट के बीच में? क्यों नहीं ऐसा प्रपोजल भेजें आप, क्योंकि लोगों को आसान रास्ते मिल जाए, सुगम तरीके से वो रास्तों से निकल सके? देखिए, सरकार में सबकी जुरिस्डिक्शन होती है। अगर सरकार हमें ये मौका दे कि हम वो रोड बनाएं तो हम बना देंगे, हमें इशू नहीं है। लेकिन एज ऑफ नाउ वो पीडब्ल्यूडी के पास है और पीडब्ल्यूडी के हेडक्वार्टर पे जैसे डिस्कशंस चल रहे हैं वो सैंक्शन मिल जाएगा उनको। बेलिना जी, एक सवाल आपसे। हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना शहरों में स्वामित्व योजना को लेकर जिक्र कर रहा हूँ मैं, उसमें किस तरह की स्थिति है अगर हिसार की हम बात करें तो? फेज 2 चल रहा है अभी स्वामित्व योजना का। पहले फेज में हमारे पास 186 एप्लीकेशंस थी। हमने सभी एप्लीकेशंस को प्रोसेस करके और 91 एप्लीकेंट्स सक्सेसफुली हमने उनको ओनरशिप राइट्स दे दिए हैं
और स्मूथली रन कर रही है ये योजना हिसार में। बिल्कुल दैया साहब, जिक्र आप नगर निगम को लेकर जिस तरह कह रहे हैं कि बड़ी मिलजुल कर आप जा रहे हैं नगर निगम में, चाहे जिक्र आया मेयर साहब का भी, लेकिन एक सवाल नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर मैं देख रहा था सड़कों पर आपने होर्डिंग्स लगाए हैं, प्रसार आप उसका कर रहे हैं, लेकिन जो लंबी लंबी लाइनें, जो गलतियां उसमें हैं प्रॉपर्टी आईडी में, उसको दुरुस्त नहीं करवा पा रहे हैं, लोगों को परेशानी वहाँ होती है। इसको लेकर किस तरह की योजना, चूँकि 31 दिसंबर तक का आपने वक्त दिया है, क्या समाधान की तरफ रास्ता निकलेगा कोई? देखिए, जैसा कहा जाता है कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका लंबा इलाज चलता है। तो ये जो प्रॉपर्टी टैक्स की जो प्रॉब्लम थी, माननीय मंत्री जी ने सीएम साहब की लीडरशिप में इसको डेटा क्लीनिंग का काम शुरू किया है। जो हमारा सर्वे है उसमें इंटीग्रेशन के जो इश्यूज़ हैं वो हमारे पास लिस्ट है आईडीज़ की। हमने अपना स्टाफ बढ़ाया है, हमने हार्ट्रोन के माध्यम से स्टाफ बुलाया है, हमने कंप्यूटर ऑपरेटर्स, जूनियर प्रोग्रामर्स सब हायर किए हैं, उसके साथ साथ हमारे जेईज़ को भी लगाया है। अब आप ये देखिए, पहले कोई प्रेफरेंशियल अगर कोई काम करवा रहा था, जैसे कि शिकायतें आ रही थी, हम आपको चैलेंज तो नहीं कहेंगे लेकिन आग्रह करेंगे कि आप भी जाकर हमारा जहाँ पर टीम काम कर रही है वहाँ उनको रिक्वेस्ट करके देखिए। वो प्रेफरेंस पे किसी का काम नहीं करते हैं बिल्कुल। हमारे पार्षद महोदय भी आए हुए हैं, हमने सबको रिक्वेस्ट किया है। जैसे मैंने आपको बताया, टीम वर्क है, हमारी पूरी टीम हमारे साथ कोऑपरेट करती है। कोई प्रेफरेंशियल काम कराना है तो उसके लिए 5,000 रुपये का तत्काल का फीस है सरकार की तरफ से, वो दें हमें, हम उसको 24 घंटे के अंदर ठीक कर देंगे। बिल्कुल, देखिए इस बीच में जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं नगर निगम का, और इसी बीच में यूएलबी मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता भी पहुंच चुके हैं, उनका तालियों से जोरदार स्वागत कीजिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। एक प्रदीप भैया जी, वेंडिंग जोन को लेकर, क्योंकि जगह जगह वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं, हिसार में किस तरह की स्थिति है? कई बार शिकायतें इस तरह की मिलती है कि रेहड़ी पटरी वालों की, आप रेहड़ियों को तो उठवा लेते हैं लेकिन उनके लिए वेंडिंग जोन नहीं बना पाते हैं। देखिए, हिसार में ये अभी एक समस्या है, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उनको जगह हमने निर्धारित करके नहीं दी है वेंडिंग जोन्स की, लेकिन इसके लिए जो हमारे हेड हैं ब्रांच के, जॉइंट कमिश्नर उसको ब्रीफ करेंगे, जो इन्होंने उस पर काम किया है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जॉइंट कमिश्नर मैडम को। जी बेलिना जी, किस तरह के हालात हैं फिलहाल अगर वेंडिंग जोन की हम बात करें तो शहर में? जी, हमने शहर में कई डिफरेंट लोकेशंस पे 51 लोकेशंस हमने आइडेंटिफाई करी हैं, जो कई डिफरेंट विभागों की लोकेशंस हैं, उनको आइडेंटिफाई किया है। उनको हम स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमारी एक इलेक्शंस की प्रोसेस भी है और हमारे को फीजिबिलिटी रिपोर्ट भी चाहिए होती है विभागों की, उसके ऊपर अभी हम कार्य कर रहे हैं। कमिश्नर साहब, एक सवाल, चूंकि डॉक्टर कमल गुप्ता की तरफ से जब यूएलबी मिनिस्टर बने तो सबसे पहला उनका कोशिश पूरे हरियाणा में ये थी कि पार्किंग की मार्किंग एक सिस्टम हो, लेकिन हिसार उनका शहर है, आप यहाँ काम कर रहे हैं, कैसी स्थिति है पार्किंग की मार्किंग को लेकर? क्या लोग समझ पा रहे हैं उसको और आप मार्किंग कर रहे हैं? देखिए, जैसा हमने बताया, जो माननीय मंत्री जी ने हमें प्रेफरेंसेस बताई थी, पार्किंग की मार्किंग एक बिहेवियरल चेंज वाली चीज़ भी है। हमने अपनी तरफ से मार्किंग्स की हैं, माननीय मंत्री जी ने जो हमें मार्गदर्शन किया उसमें हमारी एसपी साहब के साथ मीटिंग भी हुई है। इसके बाद अब हम इस मंच के माध्यम से भी लोगों को कहना चाहेंगे कि अब एनफोर्समेंट का काम शुरू करेंगे हम। उस एनफोर्समेंट का मतलब ये होगा, अगर आपका जो व्हीकल है लाइन के सही तरीके से खड़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हम उसको टॉ अवे कर लेंगे, उठा ले जाएंगे उसको और हम उसका फिर चालान करेंगे। देखिए, चीज़ें एकदम से अचीव नहीं होंगी, लोगों का बिहेवियर चेंज होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो ये स्कीम है एक बिहेवियर चेंज करने वाली स्कीम है, उम्मीद करते हैं इसमें हमें सफलता मिलेगी। लेकिन सौंदर्यीकरण को लेकर बात करते हैं हम हिसार की, क्योंकि एक राजगढ़ रोड जो मुख्य रोड है, ग्रिल टूटी हुई है, वहाँ से लोगों का, अधिकारियों का निकलना जुलना, और जिस तरह वहाँ तमाम तरह की समस्याएं हैं, उसको लेकर कोई प्लानिंग है क्या आपके पास में कि उसको ठीक किया जाए? देखिए, जब नगर निगम में हमने ज्वाइन किया था अगस्त में, तो जब मीटिंग्स हुई थी तब ये इश्यूज आए थे। इसको लेके फिर माननीय मंत्री जी से भी डिस्कशन हुआ, तो हम बताना चाहेंगे इसका हमें अप्रूवल हेडक्वार्टर से आ गया था। माननीय मंत्री जी ने हमारी हेल्प किया, स्पीड से हमारा काम हुआ। 3.25 करोड़ का ग्रीन बेल्ट का काम, इसके साथ साथ जो निगम ने अपने स्तर पे स्लिप रोड बनाना है बाईपास के साथ साथ, वो हमने किया है। इसके साथ साथ जो हम एक टेंडर लगाया है जिसमें कि हम हॉर्टिकल्चर पे ध्यान दे रहे हैं ताकि शहर का सौंदर्यीकरण हो सके। जैसे मैंने आपको बताया, ऑनरेबल सीएम साहब ने एक सेंटेंस में ही पूरी बात कह दी, जो हमें टारगेट मिला हुआ है कि शहरों को आप लिवेबल बनाइए।
उसमें सौंदर्यकरण भी एक चीज़ है। ये पेड़ हैं, झाड़ियाँ उग जाती हैं शहरों में ही, ग्रीन बेल्ट्स में, उसको हम क्लीनिंग करेंगे। सेल्फ प्रोपेल्ड 2 मशीन्स ले रहे हैं हम, उससे हमारी स्पीड बढ़ेगी काम की। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए बेलिना जी, चूंकि कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि सौंदर्यकरण बढ़ाना है, सड़कों का निर्माण है, जो खराब हैं उनको सही भी करना है, लेकिन समस्या ये है कि वहाँ जो साफ़ सफाई है सड़कों की वो प्रॉपर नहीं होती, कई बार धूल उड़ती रहती है। उससे जुड़ा सवाल मैं कमिश्नर साहब से करूँगा, लेकिन इस सफाई व्यवस्था को लेकर अगर आपसे बात करें तो किस तरह से आप काम कर रहे हैं? जी, सफाई के लिए हमने एक नई प्रोसेसेस अपनाई हैं जिससे कि हम इंश्योर कर सकें कि डेली रोज डोर टू डोर कलेक्शन भी 100% हो, वेस्ट की प्रोसेसिंग भी प्रॉपर हो और रोड क्लीनिंग भी हो। इसके लिए हम रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स का यूज़ कर रहे हैं। हमारे व्हीकल्स पे स्कैनर्स लगे हुए हैं, वो RFID टैग्स को रीड करते हैं ताकि हमारे को ये अश्योरेंस हो जाए कि हमारा व्हीकल डोर टू डोर कलेक्शन के लिए हर घर में जा रहा है। लेकिन गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करने में कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? वो तो नहीं हो रहा है। जी, हम अभी फोकस कर रहे हैं कि सोर्स सेग्रीगेशन हो, हाउस होल्ड लेवल पे ही लोग गीले कचरे को अलग रखें और सूखे कचरे को अलग रखें। इसके लिए हम बहुत IEC एक्टिविटीज़ भी करते हैं और आपके मंच से भी मैं लोगों से यही आग्रह करना चाहूँगी कि अपने घरों में वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट को अलग अलग रखें और निगम की गाड़ियों में अलग अलग दें। दैया साहब, एक आजकल दिल्ली NCR में एक बड़ा मुद्दा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। पॉल्यूशन लेवल लगातार ऊपर रहता है, उसको लेकर चर्चाएं, ग्रेप लागू करने की बात हो, लेकिन ग्रेप से बाहर है आप हिसार। लेकिन अगर 450 एयर क्वालिटी इंडेक्स हिसार का पहुंच जाए तो फिर नहीं लगता कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं? छिड़काव पानी का या उसको कम करने के प्रयास बेहतर नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, हम मानते हैं साल में कुछ समय ऐसा होता है, कुछ हफ्ते वो समय रहता है जबकि एयर पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। उसके पीछे मुख्यतः कारण रोड्स की क्लीनिंग जो है वो झाड़ू से होना भी होता है, जिससे डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं। लेकिन हम इसकी तरफ स्पेशल ध्यान दे रहे हैं। जैसे अभी हमारा डोर टू डोर का मैडम ने बताया है, हमारा नया टेंडर इन प्रोसेस है, उसके RFP अप्रूवल के लिए गई हुई स्टैंडर्ड RFP होती है उसमें। हम उम्मीद करते हैं कि अगले आने वाले 2 से 3 महीने में ये स्थिति सुधरेगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपका पहला प्रश्न था सौंदर्यकरण को लेके, माननीय मंत्री जी ने खुद उसका ग्रीन बेल्ट का विजिट किया है। वो हमारे शहर की शान बने, इसके लिए हमें कहा गया है कि उसमें बेस्ट एफर्ट्स के साथ क्वालिटी इंश्योर किया जाए, वो हम करेंगे। एक समस्या और हिसार नगर निगम के सामने आती है, वो है पब्लिक टॉयलेट्स को लेकर, जो बेहद ज़रूरत है। लेकिन टॉयलेट्स तो बने हैं जगह जगह, लेकिन उनकी देखरेख को लेकर बड़े सवाल उठते हैं, क्योंकि परेशानी, गंदगी इतनी रहती है, वहाँ लोग जा नहीं पाते हैं। तो उसकी तरफ कोई नज़र है आपकी क्या? देखिए, हमारे पास 58 पब्लिक टॉयलेट्स हैं, उनकी मेजर रिपेयर होनी है अभी। वो हमारा टेंडर हमने शुरू कर दिया है। उस पर जो अब हमें क्लीनिंग के साथ साथ हो सकता है यूज़र चार्जेस लेके आएँ, लेकिन जहाँ यूज़र चार्जेस होंगे ना, वहाँ बेस्ट ऑफ द क्वालिटी हम मेंटेनेंस करेंगे और दूसरी जगह भी हम बेस्ट मेंटेनेंस करेंगे। हमने जैसे आपको कहा, हम सिटी को लिवेबल बनाना चाहते हैं, जैसे ऑनरेबल CM साहब ने कहा है। मैं आपको एक बात और कहूँगा, मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से भी ये बात रखना चाहूँगा, जो जनता को हम कहना चाहते हैं कि हमें अच्छा सहयोग हिसार की जनता से मिल रहा है, हमें पॉलिटिकल क्लास से सहयोग मिल रहा है। हमारी अच्छी टीम है, हमारे पार्षद महोदय सारे बिल्कुल हमारे साथ रहते हैं। कल भी आपने देखा होगा, जो BNR का जो हमारा मुद्दा था, जो रोड खराब का, वहाँ पर हमारे पार्षद गए हैं, जो हमारी टीम्स हैं, जो हमारी बनी हुई हैं कमेटियाँ निगम की तरफ से। लेकिन सवाल एक बड़ा इससे भी ज़्यादा ये है कि जाम की स्थिति हिसार के अंदर, इसको कैसे चुनौती की तरह देख रहे हैं? क्योंकि मेयर साहब से भी यही सवाल था कि जाम बहुत रहता है हिसार में। देखिए, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, एक काम पुलिस करती है, दूसरा काम है जो ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम है नगर निगम और BNR करती है। जैसे हमारी हाउस की मीटिंग में भी माननीय मेयर साहब ने एक प्रपोजल दिया है, जो बस स्टैंड के सामने वाले एरियाज़ हैं उनका कंसल्टेंट के माध्यम से स्टडी किया जाए, उनको कैसे चौड़ा किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ पर विभागों की ज़मीन है वहाँ पर बे लाइन्स बन सकती हैं। और इसको लेकर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, माननीय मंत्री जी ने विजन दिया हुआ है हमें, जो एयरपोर्ट से रिलेटेड है। माननीय मंत्री जी उसकी डिटेल्स बताएंगे। जो हमसे संबंधित जो काम है वो यही है कि आपने अपनी कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी है, और ज़रूरत होगी तो हम अपना मोबिलिटी प्लान बनाएंगे निगम में ही, और हमें उम्मीद है कि हमें सबका सहयोग मिलेगा। अच्छा, एक सवाल आपसे, चूंकि मेयर और नगर निगम कमिश्नर को लेकर कई जगह जो निगम है वहाँ तनातनी देखने को मिलती है, क्या लगता है आपको हिसार में, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों की तरफ से सहयोग मिलता है काम करते वक्त? देखिए, ये मतलब मैं 2013 बैच का IAS ऑफिसर हूँ। मुझे सबसे बेस्ट जो पॉलिटिकल कल्चर है वो हिसार में आके मिला है, जहाँ पर सब ये कहते हैं जी पहले आप, पहले आप।
ये कल्चर है यहाँ पर। माननीय मंत्री जी हों, माननीय मेयर साहब हों, हमारे ऑफिसर्स हों। और एक बात मैं आपको और कहता हूँ, हमें कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं है। माननीय मंत्री जी ने पूरे राज्य में जो ऑफिसर्स हैं, स्टाफ हैं, उनको डेप्यूट किया है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एंड रिक्वायरमेंट्स। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम तो इससे ज़्यादा तो फिर वही बात है, स्वर्ग ही होगा नेक्स्ट शायद, जहाँ पर अच्छा माहौल होगा। और बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बेहद शुक्रिया प्रदीप भैया जी आपका और बेलिना जी आपका, चूंकि शहर की सरकार के साथ में जिस तरह सहयोग अधिकारी कर रहे हैं और हिसार को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किए जा रहे हैं, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर दहिया साहब और बेलिना जी आपका बेहद शुक्रिया, चर्चा की गई। Associate sponsor Gorkha Anti-Theft Security, Sorki Industries, Solution for Rural and Urban Infrastructure, Agricultural Partner Shakti Vardhak Seed, Venue Partner Chaudhry Charan Singh Haryana Agricultural University, Print Partner Aaj Samaj, Digital Partner IndiaNewsHaryana.com।